महाराज की सीता यज्ञ नारायण भगवान की जय। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञ नारायण भगवान, मंचस्थ वैष्णव कुलभूषण श्रद्धेय परम सम्माननीय श्री तारादास वागीश महंत संतोष दास जी, किशन दास जी के साथ हम सभी भगवान का नाम लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, यज्ञ भगवान की कृपा से ही होते हैं। पुरुषार्थवादी यदि पुरुषार्थ के माध्यम से यज्ञ करना चाहे तो उस यज्ञ की जो परिणति होती है वो अभिमान। बहुत अच्छी बात। यज्ञ कोई पुरुषार्थ से करना चाहे तो यज्ञ की परिणति होती है अभिमान। लेकिन यज्ञ यदि भगवान की कृपा के बल पर किया जाए, कृपा पूर्वक किया जाए, कृपा के माध्यम से किया जाए तो यज्ञ की परिणति होती है भगवान। वो हमारे तारादास बापू जी पुरुषार्थ को आगे नहीं रखते हैं, कभी भगवान की कृपा को आगे रखते हैं। उनका एक सिद्धांत है कि जो भी कर रहा है वो भगवान कर रहा है, जो आगे होगा वो भगवान ही करेंगे और जो पिछला हो गया वो भगवान नहीं किया। ठीक है ना। जीव कुछ नहीं करता है, निमित्त मात्र होता है।
जन्म देने वाला भी भगवान है और जीवन देने वाला भी भगवान है। इसलिए आप भगवान पर छोड़ दें, अपने ऊपर नहीं। इतने प्रकार के लक्षण यदि जीव में आ जाएं तो उसे निसंदेह भगवान मिल जाते हैं। और भगवान मिलते ही नहीं है, बल्कि भगवान योगक्षेम हम करते हैं। अब सुनना जरा, अनन्य भाव से आप भगवान का चिंतन करें। अनन्य भाव से, अनन्य का अर्थ होता है कि आपके जीवन में अन्य कोई ना हो, केवल एक हो। अगर अन्य है तो भ्रमित होंगे आप कि नहीं? मैं ये नहीं कहता हूं, देखो भाई हमारे यहां इस भारतीय भूखंड में और इस भूतल पर अनंत देवता है। हमारा ये कहना नहीं है कि आप उनका सम्मान न करें। ये माताएं बैठी हैं, एक बेटी अपने हाथ में, तो पिता के घर से जब वो हाथ में हल्दी लगा के चलती है, पति के घर में प्रवेश करती है, तो पति के घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबका उसे सम्मान करना पड़ेगा कि नहीं? निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उसका धर्म है। उसे ससुर का सम्मान करना पड़ेगा, ससुर के जितने भी भाई होंगे उनका सम्मान करना पड़ेगा, सास का सम्मान करना पड़ेगा, सास से संबंधित जितने भी परिवार में होंगे या महिलाएं होंगी उन सबका सम्मान उसे करना पड़ेगा। यहाँ तक कि उसे पड़ोसियों का और संपूर्ण गांव के वयोवृद्धों का सम्मान करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो पिता के घर से चली, वो पति के घर में प्रवेश किया, तो याद रखना पति के जितने भी सम्माननीय सदस्य हैं उन सबका सम्मान उस पतिव्रता को करना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखना सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन उस पतिव्रता को समर्पण केवल पति के चरणों में ही करना चाहिए। केवल, बड़ी सूक्ष्म बात है। सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन समर्पण वह सबके चरणों में नहीं कर सकती है। समर्पण केवल वह पति के चरणों में ही कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से संसार में तुम आए हो, जितने भी प्राणी आए हो, सबका धर्म कहता है कि जितने भी देवी देवता हैं हम सबका सम्मान करें, लेकिन समर्पण जगतपति के चरणों में करें, क्योंकि जिसने जगत में भेजा है उस जगतपति के चरणों में ही हमारा समर्पण होना चाहिए। और राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, भगवान राम ही ब्रह्म है। इसलिए चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, और चाहे वह ब्रह्मा हो, और चाहे 33 कोट देवता हो, वो जितने भी हैं सब ब्रह्म के संरक्षण में ही रहते हैं और ब्रह्म के द्वारा ही उनका संवर्धन होता है, ब्रह्म के द्वारा। और ब्रह्म कौन है? आज की कथा में ब्रह्म निरूपण, क्योंकि प्रथम दिन की कथा और क्रम से नवाह कथा कहनी है, तो मेरा प्रयास ही रहेगा कि सभी स्थलों को स्पर्शित करता जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्रह्म, देखिए ब्रह्म में 2.5 अक्षर है, और हमारे यहां सीता राम जी दोनों कहियत भिन्न न भिन्न, जैसे राम और सीता है, तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो अगर राम जी ब्रह्म है तो हम सीता जी को शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं कि वो शक्ति है। परंतु गोस्वामी जी का मत है एक दोहे में, बड़ी प्यारी बात है। गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न,
जिन्हीं परम प्रिय। गिरा अर्थ जल बीचिशम, बीचिशम कहियत भिन्न न भिन्न, ये अभिन्न है, भिन्न नहीं है। तो मुझे लगता है कि वही ब्रह्म शक्ति बनकर के अवतरित हुआ। एक ब्रह्म तो पुरुष बनकर के, जिसको हम नारायण कहते हैं, वो नर बन गया, और वही ब्रह्म शक्ति के रूप में अर्थात नारी बन करके शक्ति का वेश धारण करके सीता बन गया। ब्रह्म में 2.5 अक्षर है और शक्ति में भी 2.5 अक्षर है। कहियत भिन्न न भिन्न, अक्षरों का भी अंतर नहीं है। शक्ति में कितने अक्षर हैं? 2.5 अक्षर है। ब्रह्म में कितने अक्षर हैं? 2.5 अक्षर है। ब्रह्म का मूल प्राकट्य अग्नि से हुआ, तो अग्नि में कितने अक्षर हैं? 2.5 अक्षर हैं। और शक्ति का प्राकट्य पृथ्वी से हुआ है, तो पृथ्वी में कितने अक्षर हैं? 2.5 अक्षर। कहियत भिन्न न भिन्न। आज वो ब्रह्म कैसे इस धरती पर आता है? सबसे पहले मानस भगवान शिव के हृदय में हृदयस्थ हुआ। ये राम कथा, जिसको हम रामचरित्र मानस कहते हैं, जिस मानस की आप कथा सुन रहे हैं, वो कथा भगवान शिव के हृदय में हृदयस्थ है। भगवान शिव ने लीला का दर्शन किया, तो जितनी भी लीलाएं ब्रह्म के द्वारा हुई, जन्म से लेकर के स्वधाम गमन तक की, वो संपूर्ण लीलाओं का दर्शन भगवान शिव ने किया। और जब शिव दर्शन कर रहे थे, तो दर्शन करते 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 उन्होंने लीला का जो संग्रह किया, उस लीला के संग्रह में एक ग्रंथ का निर्माण हुआ, जिसको कहते हैं रामचरित्र मानस। अब वो मानस बनकर के तैयार हुआ, रचना हुई। अब शिवजी ने हृदय में हृदयस्थ कर लिया। देखो, हृदय की बात सभी को नहीं सुनाई जाती है। हृदय की बात उसे सुनाई जाती है जिस व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, उसे हृदय की बात सुनाई जाती है। जैसे आपको मालूम है, हमारी बात को पूरी तरह से खराब मत मानना भाई, लेकिन मैं कहूंगा जरूर, ईमानदारी से हृदय की बात पत्नी को भी नहीं बताई जाती। आप कहो महाराज क्यों? इसलिए कि कोई बात बता दो तो ये पचा नहीं पाती, कह देती है ना, कह देती है। हालांकि सिंध खेड़ा की देवियों में ऐसी बात नहीं है। क्यों भाई, अभी हमको 10 तारीख तक रहना नहीं तो आज ही ये चर्चा में कहेंगी कि जगत गुरु तो हमारे खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन नहीं, सिंध खेड़ा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सिंध खेड़ा तो बहुत ही सुंदर नगर है, छोटा सा कस्बा है, तालुका है, लेकिन अच्छा लगा मुझे। आज मैंने भ्रमण किया शोभा यात्रा में, तो आप सबका प्रेम मैंने देखा, मुझे प्रसन्नता हुई। और मैं बीच बीच में तारादास बापू से कह भी रहा था कि भाई बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छी श्रद्धा है, और आपने इस भूमि को जागृत कर दिया। देखो, संसार में जितने भी प्राणी हैं सब सो रहे हैं। आपको महाराज रात में सब सोते हैं, दिन में नहीं सोते हैं। नहीं नहीं नहीं, सो रहे हैं दिन में भी। मोह निशा सब सोवनिहारा, सब सोवनिहारा, सबका मतलब है कि सब सो रहे। क्यों भाई? मोह निशा सब सोवनिहारा। गोस्वामी जी ऐसा कह देते कि मोह निशा 100 सोहनहारा, मतलब 100 व्यक्ति सो रहे हैं। क्यों भाई? नहीं नहीं, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं। संसार में ऐसा कौन है? मैं कहता हूं इस समय सूर्य का प्रकाश
आप सिद्ध कर रहे हैं कि ये सूर्य का प्रकाश है अर्थात दिन है। लेकिन प्यारे, अगर जीवन में मोह आ जाए तो इस समय सूर्य के प्रकाश में भी अंधकार ही लगेगा कि नहीं लगेगा? वो किसका अंधकार? मोह का अंधकार। मोह के अंधकार को मिटाने की क्षमता सूर्य में भी नहीं है, लेकिन मोह रूपी अंधकार को मिटाने की क्षमता भगवान की कथा में है। इसलिए वो उपदेश के माध्यम से, संतों के ज्ञान के माध्यम से, शास्त्र चिंतन से ये मोह रूपी अंधकार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो सब सो रहे हैं, अब जगाने के लिए ये संत आए हुए। ये यज्ञ का जो आयोजन किया गया है ये किसके लिए? ये जगाने के लिए किया गया, आप सबको जगाने के लिए। और कथा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, संतों के माध्यम से आप जाग रहे हैं। तो ये समझ लो कि संत आए हैं। तारादास बापू का ये दिव्य आयोजन अपने लिए नहीं हुआ, आपके लिए हुआ। भगवान ने ही इन्हें भेजा है। संत कभी अपने आप नहीं आता है, उसे प्रेरणा होती है। वो प्रेरणा होती है तो उसे भेजता कौन है? प्रेरणा देकर के भगवान। वो भगवान इसलिए भेजते हैं कि तुम जाकर के सबको जगाओ। इसका मतलब है कि संत को आप सबको जगाने के लिए भेजा है, तो भगवान ने भेजा है, अर्थात भगवान की कृपा हो चुकी है आपके ऊपर। इसलिए आप सब अब जागे हुए, अब नहीं सोए हुए, जागे। और जो थोड़े सो रहे हैं वो भी जाग जाएंगे कल परसों तक। क्यों भाई? अभी सो रहे, काफी सो रहे है नहीं? वो भी जाग जाएंगे। वो निश्चित है कि वो जाग ही जाएंगे और उनको जागना चाहिए। तो नहीं तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम उन्हें जगाएंगे। आज संत आए हुए हैं आप सबको जगाने के लिए, इसी को कृपा कहते हैं। तो भगवान शिव ने उस राम कथा को, रामचरित्र को हृदय में हृदयस्थ कर लिया। अब सुनाए किसे? विश्वास पात्र को कथा सुनाई जाती है, हृदय की बात सुनाई जाती है, हृदय की बात। सती जी पत्नी बनकर के आई, लेकिन सती जी को भगवान शंकर ने कथा नहीं सुना पाई। प्रयास तो किया लेकिन कथा नहीं सुना पाई। अच्छा, एक बात आपको और बताएं, शंकर जी बहुत प्रयास किए कि हम कथा सुनाएं, लेकिन नहीं सुनी वो। कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी पति की बात हल्के में ले लेती है, हल्के में ले लेती है। अरे आप क्या मुझे सुना रहे हो, हम सब जानती हैं जो आप कह रहे हो, क्या सुनना है, क्या सुनाना है। अच्छा, तो फिर वो सोचता है कि हमारी बात तो बहुत हल्के में ली गई, शायद हम अच्छी बात दूसरे के माध्यम से समझवाएं तो समझ में आ जाए। तो भगवान शंकर में एक बहुत अच्छे संत हैं, कुंभज। क्या नाम है उनका? कुंभज। बहुत अच्छे संत हैं और उनके यहाँ नित्य कथा होती थी। वो एक आश्रम ऐसा था कि प्रतिदिन कुंभज के यहाँ कथा होती थी और कथा सुनने के लिए सब पहुंचते थे। बड़ी अच्छी कथा, नाम तो उनका कुंभज था लेकिन कथा बहुत अच्छी कहते थे। तो शंकर जी ने सोचा कि चलो सती जी हमारी वाणी से नहीं सुनना चाहती हैं तो किसी दूसरे संत की वाणी से सुने, लेकिन इनको हम कथा सुनवाएंगे, क्योंकि बिना कथा के भ्रम दूर नहीं होता है। सुनो, बिना कथा के सती का भ्रम दूर नहीं हुआ, बिना कथा के बड़े बड़े संतों का भ्रम दूर नहीं हो सकता, तो तुम सामान्य के बस की बात क्या। परंतु आप सब यदि शरणापन्न होकर के भगवान की कथा सुनने का संकल्प ले लिए हैं तो निश्चित है कि भगवान कृपा करेंगे तो वो भ्रम अवश्य दूर होगा। और ये भ्रम ही तो है, हम इस राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए उसको हम भूल गए। हम केवल अपने तक सीमित रहे। हमने